जो साधक पवित्रता से, चाहे गृहस्थ में हो या व्यक्त हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो या सीमित ब्रह्मचारी हो, सीमित ब्रह्मचारी कुछ वर्ष बाद फिर गृहस्थ में जाना है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है, उसको इन 21 बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। पहली बात यह समझ लो कि वीर, प्राण और मन तीनों का एक तारतम्य है, ये परस्पर इनका घनिष्ठ संबंध है। इनमें से एक भी बिगड़ा तो तीनों बिगड़ जाएंगे। वीर बिगड़ा तो प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी, मन चंचल, अशांत, मलिन, पापमय हो जाएगा। मन बिगड़ा तो आपके प्राण कमजोर हो जाएंगे, वीर स्तंभित करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, वीर रोकने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। प्राण स्थूल हुए तो मन चंचल हो गया, वीर नष्ट। तीनों का घनिष्ठ संबंध है, इसलिए एक को दृढ़ कर लो, किसी एक को, तो आपका सब समझना शुरू हो जाएगा। मन को श्री जी के नाम में लगा दो, या प्राणवायु का संशोधन नाम जप करते हुए करो, या ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डाल दो। एक ठीक हो जाएगा तो तीनों ठीक हो जाएंगे। मन शांत हो जाएगा, प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे, यदि ब्रह्मचर्य ठीक है तो। पहले ब्रह्मचारी को कब्ज से बचना चाहिए। बहुत सहज सरल उपाय है कब्ज नष्ट होने का, इस काल में वर्षों प्रयोग किया है। वो छोटी हल पीस लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए या सलबट्टा से पीस लीजिए, सहज पीस जाती है। उसको एक डिब्बे में रख लीजिए और ईसबगोल की भूसी, एक कटोरी में 2 चम्मच ईसबगोल की भूसी डालिए और 1 चम्मच या 1.5 चम्मच छोटी हल डालिए, दोनों को मिला दीजिए और पाउडर ऐसे थोड़ा मुंह में डालिए और दूध से ऐसे ऐसे करके फिर लीजिए, फिर डाल लीजिए। 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में, जितने में आप आ जाए। और 250 ग्राम दूध, ज्यादा दूध नहीं, 250-300 ग्राम दूध ले लीजिए और इसको 1 हफ्ता लेते रहिए। अपने आप आंतों को सही करके कब्जियत नहीं होने पाएगी। मन अवरुद्ध होना ही ब्रह्मचर्य के स्तंभित करने में बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वो गर्म और बहुत विकार युक्त होता है। जो कब्ज है कई रोग पैदा कर देती है। इसलिए ब्रह्मचारी को चाहिए कि प्रातः काल उठकर कम से कम 500 ग्राम पानी हल्का सा गर्म करके वज्रासन में बैठ करके धीरे धीरे 5-10 मिनट में पीना चाहिए। फिर 200-400 कदम टहल करके फिर सौंप जाना चाहिए। आप देखना, आप कब्जियत की शिकायत खत्म हो जाएगी अगर आप ऐसे करेंगे। दूसरा, मैदा और पकवान और चाय, ये कब्ज बनाने वाली चीजें ब्रह्मचारी को नहीं लेनी चाहिए। जब तक 50 की आयु ना हो जाए तो चाय पीना ही नहीं चाहिए, चाय की जरूरत ही नहीं है। 50 के बाद ठीक है, 50 वर्ष की आयु हो गई, अब उसके बाद थोड़ा शरीर गर्म करने के लिए लेने लगी, कोई बात नहीं। लेकिन जवान साधक को चाय आदि की जरूरत नहीं है बेमतलब में। कुछ साधक काफी, और ये सब चीजें उनकी है जो बहुत ऑफिस में काम कर रहे हैं, जग रहे हैं, थोड़ी चाय ले ली, फिर गर्म हो गए, फिर सेवा में लग गए। साधक को नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मचारी को चाय, काफी, ये चीजें, कोई भी व्यसन नहीं लेना चाहिए। तीसरा, अत्यंत आवश्यक हो तो किसी को छुओ, नहीं छुओ मत। रोगी को छूने के लिए कोई परहेज नहीं है। मान लो कोई रोगी है, आप सेवा में लगे हो तो उस समय कोई परहेज नहीं, पूरे बिल्कुल प्यार से उसकी सेवा करो, कहीं कोई तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भगवत भाव से सेवा कर रहे हो। आपने किसी को छुआ तो परेशानी हो जाएगी। इसीलिए बच के भगवत मार्ग में चलना है, बच के। अब वो कैसी पवित्रता से है, कैसे विचार वाला है, कैसे आचरण करता है, उसके सारे परमाणु शरीर में, आप टच करेंगे वो परमाणु आप में आ जाएंगे, बच के। चौथा, किसी से अश्लील बातें मत करो। ब्रह्मचर्य रहना है तो गंदी बातें, भोग संबंधी बातें, अश्लील बातें न करें। 5वां, बाल काढ़ना, काला लगा लेना बालों में, मांग का, ये सब बिल्कुल नहीं। कपड़े, इसी 5वें में बाल, कपड़े, श्रृंगार, शौक, शौकीनी, ये सब ना करें, क्योंकि ऐसा करने से शरीर, मन, बुद्धि, ये तीनों रजोगुण से युक्त हो जाते हैं और साधक का पतन होने लगता है। एक साधक को देखा हो स्वर्ण के ऐसे आभूषण का, किस लिए भाई? बोले निषेध है क्या आपका? बिल्कुल निषेध है। रज के पात्र में पाने का आदेश है, धातु के किसी भी तरह के व्यवहार को मना किया गया है। तो फिर तो महंगी वस्तुएं, इनको धारण करने की जरूरत ही नहीं है। शरीर राग त्यागना, ये तो वैराग्य है। क्या कपड़े बदल लेना केवल वैराग्य है? शरीर राग त्यागना, गर्मी सर्दी सहना, गाली अपमान सहना, दुख सहना, यही हमारा परम धर्म है। दुख सहना, तिरस्कार, अपमान, निंदा,
ये जब हम सहते हैं तब हमारा परमार्थ पुष्ट होता है। छठवां, वही वस्तु पाओ जिसमें तुम्हें ज्यादा स्वाद न मिले और तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे। तुम्हारा शरीर बलयुक्त हो, सात्विक भोजन हो और स्वाद रहित भोजन हो। तो ऐसी चीज मत खाओ पियो जो तुम्हें बहुत पसंद है। सात्विक भोजन करो जो स्वाद रहित हो। सातवां, इत्र, फुलेल, सुगंधित द्रव्यों का लेपन बिल्कुल निषेध है ब्रह्मचारी के लिए। सुगंधित द्रव्य लगाना, इत्र फुलेल लगाना, ये बिल्कुल निषेध है, नहीं लगाना चाहिए। आठवां, प्रतिदिन नियमानुसार व्यायाम करें। व्यायाम बहुत बार साधकों से कहते हैं करो। देखो, एक मोटरसाइकिल भी सुबह जब स्टार्ट की जाती है बहुत जोर से स्टार्ट की जाती है। खड़े खड़े उसको बहुत, वो एकदम गर्म हो गई तो चल दी। तो ऐसे बहुत जोर से आधा घंटा स्टार्ट हो, दंड बैठक मारे, पसीना पसीना हो गए, सर के बल खड़े हुए, और भी आसन, प्राणायाम, व्यायाम, अगर ये करोगे व्यायाम तो ब्रह्मचर्य बहुत पुष्ट। जवान से तो जवान 100-500 दंड मारी, 100-500 बैठक मारी, तब समझ में आता है हाँ ब्रह्मचारी, समझ में आ रहा है कि ब्रह्मचारी। व्यायाम करो, प्राणायाम करो, मानो